मेरे प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जय हिंद। आप सब लोगों के बेटा कमेंट वगैरह आए, आप लोगों ने कई ने मैसेज किया मेरे को भी कि गुरुजी कुछ बातें हैं, उन बच्चों ने अपनी बातें रखी हैं और उन बातों को सर आप प्लीज इस पर वीडियो बना दीजिए। और कई कोचिंग संस्थान वगैरह थे, दोस्त वगैरह उनको जो पढ़ाते साथ में, उनके भी कॉल वगैरह आए कि सर एक वीडियो इसके लिए ही जानी चाहिए, बच्चों के हित के लिए। मैंने कहा यार इनके लिए हम कंटिन्यूस बनाते हुए आ रहे हैं और हम बोल चुके हैं। तो एक दो बातें, पहला नंबर तो मैं आपको बता देता हूँ, कई बच्चों को मैसेज आ रहे सर फाइनल आंसर की कब तक आएगी। तो फाइनल आंसर की बेटा आप मान चलिए आपको मान के चलो बेटा एक वीक आपको अभी लगेगा, कह सकते हैं आपको 5 से 6 अप्रैल तक आपको फाइनल आंसर की आपको मिल जाएगी। 5 से 6 अप्रैल तक आपको फाइनल आंसर की मिल जाएगी। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ी बात है फाइनल आंसर की मिलना बहुत जरूरी है। उसमें बहुत सारे बच्चों के अप डाउन बहुत हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन बहुत मायने, मतलब आपके लिए ये मान के चलो बहुत मायने रखेंगे। कई सारे लोगों के लिए मेरिट में प्लस का काम करेंगे, कई सारे लोग उसमें पास हो पाएंगे एक दो क्वेश्चन के आधार पर। और सबसे बड़ी बात है उसमें पता चल पाएगा कि इन्होंने किस क्वेश्चन को डेट कर दिया, किसका आंसर क्या कर दिया। ये फाइनल आंसर की सबसे इंपोर्टेंट है। और मैंने वो बताया लगभग मान चलो 7 से 8 दिन, बोले 5 से 6 अप्रैल तक आपको इसकी लगभग फाइनल आंसर की आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर जो हमारा सबसे जो सरकार से हमारा अनुरोध करने का वो ये है कि भाई सबसे बड़ी बात ये है कि देखो अभी एसएससी का रिजल्ट आता है और सब रेलवे का रिजल्ट आता है, भर्तियां हो रही है। रेलवे बहुत बड़ा बोर्ड है, सबसे बड़ा बोर्ड है जो रेलवे करोड़ों से ऊपर बच्चों का एग्जाम करा रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से करा रहा है। एसएससी भी है। जिस तरह से रेलवे का जो स्कोर कार्ड आता है ना कि बच्चे ने इतने अटेम्प्ट किए, इतने क्वेश्चन हमारे सेट में गलत थे, उनको इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ, इसका ये प्रॉब्लम, ये मतलब जिस तरह से सबसे बेस्ट अगर कोई बोर्ड अपना रिजल्ट घोषित करता वो करता रेलवे, इसमें कोई शक नहीं। एक एक पॉइंट बताता है कि इसका नॉर्मलाइजेशन हुआ तो कितने क्वेश्चन गलत थे तो हमने कितना स्कोर दिया गया। जो हमारी सरकार से अनुरोध है, हमारा सरकार से ये अनुरोध है कि भाई जिस दिन रिजल्ट आता है, डीवीपीएसटी वाला रिजल्ट आएगा, अब बच्चों को खाली उसमें ये पता चल जाता है बच्चा फेल हो गया पास हो गया। जो पास हो गया उसे यही नहीं पता है कि मैं एक नंबर से पास हुआ हूं कि मेरे मेरिट से इतने ऊपर है, कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। अच्छा, अपना उम्र के आधार बच्चा पता कर लेता है भैया कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद बच्चा पता चलेगा। भाई आपको पता ही है, सीधी सी बात है, फाइनल आंसर की के बाद अब क्या होगा, इस समय आपका क्या आएगी, फाइनल आंसर की आएगी भाई आपकी। अब यहां से आगे प्रोसेसिंग क्या है, फाइनल आंसर की आएगी। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा, इसमें एक एक क्वेश्चन आपका ये पता चलेगा भैया कि कौन सा गलत रहा, क्या सही रहा। सर मतलब फाइनली बोर्ड ने क्या क्या माना, उसी के अकॉर्डिंग आपका रेट बनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया लगभग मान चलो एक वीक 5 से 6 अप्रैल तक आपको रेट देख इसकी आंसर की मिल जाएगी। ठीक है। दूसरे नंबर फिर हमें पता है कि रिजल्ट आएगा सर, डीवीपीएसटी के लिए आंसर वो आएगी आपकी मेरिट आएगी। और रिजल्ट ये कब तक है आपको पता है, रिजल्ट भी बच्चे पूछ रहे सर कब तक रिजल्ट है। लगभग मान चलो भाई रिजल्ट जो आने वाला है आपका, मान चलो अप्रैल में तो नहीं कोई चांस है इसके, मई के में पहुंच जाएगा। अप्रैल में तो बहुत कम चांस है, मई में पहुंच जाएगा। ठीक है। मई में आपका जाते आते लास्ट जून के फर्स्ट वीक, लास्ट मई ले सकते हैं और जून के फर्स्ट वीक तक आपको पक्का इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब मैंने बताया भाई, पर हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर है, जब रिजल्ट आता है खाली बच्चे को ये पता चलता है फेल हुए पास हुए, लेकिन इसके अलावा ना उसके मार्क्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहे। भाई ऐसा ही रिजल्ट रेलवे का भी आता है, एसएससी का भी आता है, तो बच्चों को मार्क्स तो पता चल जाते हैं कि भाई हमारा क्या सीन है आगे का। सबसे बड़ी बात है यहां तो एक ही पेपर है ना भाई, एक ही पेपर है, तो बच्चे मान लो चलो जो कट ऑफ गई है। अच्छा एक भी आपको पता होना चाहिए, जो रिजल्ट आता है इसी में आपके नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर भी आपका ऐड होके आता है कि इसका कम हुआ ज्यादा हुआ, क्योंकि फाइन जो आपका रिजल्ट बनेगा वो तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको ऐड हो जाएगा। 2021 में बच्चों को याद होगा जो भर्ती हुई थी उसमें अभी तक बवाल होता रहता है, बच्चे उसके रिजल्ट से खुश नहीं हुए थे, जो रियलिटी है। बहुत सारे दोस्त आपके भी होंगे वो खुश नहीं हुए थे, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है उनको यही नहीं पता चल पाया गुरुजी कितना हमारा नॉर्मलाइजेशन बढ़ा दिया, कितना कम हुआ, और इसके लेकर के बच्चे सेटिस्फाई नहीं हो पाए। और यही हमारी प्रॉब्लम, यही हम आप लोगों से कहना चाह रहे, सरकार से यही अनुरोध करना चाह रहे भाई, जब आप रिजल्ट दे रहे हो कुछ दिन के बाद बच्चों का स्कोर कार्ड भी जारी किया जाए, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ ये पता चल जाएगा। और उससे सबसे बड़ा बेनिफिट उन बच्चों का होगा कि भाई हमको मेरिट के लिए इतने प्लस नंबर आ गए तो हमें और अच्छी मेहनत कर लेनी चाहिए, या एक नंबर से ये तो उसे पता है कि यार मैं आगे जाके निकल जाऊंगा। कुल मिला के उसके दिमाग को क्लियर रहेगा कि नॉर्मलाइजेशन मेरे को कितना ऐड रहा, क्या रहा, पता तो चले। भाई दुनिया वेट करती है कि पेपर देने के बाद सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी किसकी रहती है कि मेरे नंबर कितने आएंगे।
भले जो बच्चा फेल होता है उसको भी लगता है कि मेरे नंबर कितने आए, हमें उससे लेन देन, पास फेल अलग बात है, लेकिन कितने हमको मिले, सर नॉर्मलाइजेशन कितने कितने नंबर का हुआ, ये तो क्लियर होना जरूरी है ना। तो भाई यही सरकार से हमारा अनुरोध है, जब आप डीवीपीएसटी का रेट दें तो वहीं पर आप स्कोर कार्ड भी जारी करें और नॉर्मलाइजेशन वाला क्लियर करें, जिससे कि कितना कितना रहा है, उसके बाद ही आप इसको लिए। एक तो सबसे बड़ी ये रिक्वेस्ट हमारी। दूसरे नंबर, इसमें बच्चे जानते हैं डीवीपीएसटी जब हो जाती है और डीवीपीएसटी होती है तो हमें पता है आगे बढ़ने के लिए इसमें क्या होता है भाई, रनिंग के लिए जाते हैं बच्चे, हैं रनिंग के लिए जाते हैं, और लास्ट में आपको पता है ये फाइनल आपका मेडिकल वगैरह ये आपका होता है। फिर एक और कट ऑफ आती है, और कट ऑफ आती है तो हमें पुराने बच्चे भी, कई सारे बच्चे याद हैं जिन बच्चों का इधर एसएससी सीजीएल में भी सिलेक्शन हो गया, इधर से यूपीएसआई में हो गया। कई सारे बच्चों का सिलेक्शन होने के बावजूद भी इन्होंने यूपीएसआई ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उन्हें एसएससी सीजीएल की बढ़िया पोस्ट मिल गई। तो लेकिन आपको पता है इसमें क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं गुरुजी, जितने बच्चों की वैकेंसी है 4543 की, उतने ही बच्चे पास करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सिलेक्ट नहीं किया उन्हें अच्छी जॉब मिल गई। इस समय पर कई सारे एग्जाम चल रहे हैं, जिन्होंने यूपीएसआई के पेपर दिया है वो एसएससी का भी पेपर दे रहे होते, इधर से बहुत सारे बच्चे लेखपाल का भी एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने रेलवे का एग्जाम दे रखा है, बैंक का एग्जाम दे रखा है, उन्हें अच्छी प्रायोरिटी मिल जाती है तो वो उसे नहीं ज्वाइन करते, हर बार छूट जाती है। तो भाई यहीं पर एक बात और भी है, जितने ये पास कर रहे हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होने चाहिए जिसे कहते हैं वेटिंग लिस्ट की वाली बात है कि भाई इतने बच्चों का किस्मत खुल सकती है आगे जाके, इतने तो ऐड करके जाएं वेटिंग लिस्ट में बच्चों का नाम आए। एक ये हमारी रिक्वेस्ट है बच्चों से। इसमें कोई गलत नहीं है कि हम बोर्ड बनने जा रहे हैं या कुछ है, अपने कहते हैं सुधार की जरूरत होती है, हर जगह पर जरूरत हुई है, संविधान में पढ़ते रहते हैं आप लोग, इतना संशोधन हुआ ये हुआ। तो ये रिक्वेस्ट ही हमारी कि भाई आप जब डीवीपीएसटी का रेट देने जा रहे हैं तो बच्चों को स्कोर कार्ड दिखाओ कि भाई सीधी बात है आपका इसमें इतनी आपका नंबर रहा बेटा, आपकी ये ओरिजिनलिटी है, तीसरे में हमने हर शिफ्ट पे इतना इतना नॉर्मलाइजेशन होगा, क्लियर सी बात है। आपने जैसे आंसर की दी, आपको लगा कि हमारे क्वेश्चन है तो बच्चों में आपने क्या दिया, बच्चों ने चैलेंज किया, अब आपकी फाइनल आंसर की आ रही, क्लियर है ना, बहुत अच्छी काम है, बढ़िया कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि एक ही आंसर की आ गई, नहीं, आपने चैलेंज करने का मौका दिया, दोबारा से आप आंसर की दिया, बहुत अच्छा लग रहा है सबको। लेकिन यहां पर भी ये क्लियर करो, आपका स्कोर कार्ड आना चाहिए भाई, क्लियर होता है ना रेलवे का, और अदर बोर्ड भी तो कर रहे हैं ना, वही बोर्ड आप भी कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, जिससे बच्चों को सुकून रहेगा कि भाई हमारा कट ऑफ से कितना ऊपर है, कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ। उसके बाद हमारी एक लास्ट एक मांग ये भी हमने कही है कि भाई क्योंकि इस बार वैकेंसी पहले से ऑलरेडी बहुत कम है, 4543, आप जान ही रहे वैकेंसी कम है, बहुत सारे बच्चे छोड़ भी देते हैं, या जो बच्चा मेहनत करके रह गया है तो मान चलो जितने बच्चे रह छूट जाती है 5 से 10% ही हुआ, कितने छूट जाते, मान लो चलो 50 छूटे, हम कह रहे 10 ही छूटे या 20 छूटे, कितने बच्चे छूटे, तो यार उनको जो बच्चों ने मेहनत करके यहां तक पहुंचे, रनिंग मेडिकल ये सब कुछ क्लियर करके आगे तक पहुंचे, उनको यार उन्हें ऐड कर लो उसमें, सीधी सी बात है, उसमें नुकसान क्या, उन्होंने पूरी मेहनत की थी ना भाई। जो बच्चे नहीं है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम वेटिंग लिस्ट होती है, तो इसमें भी उन बच्चों को ऐड कर दिया जाए, ये हमारी एक मांग है। और रही बात इसके लिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी वैकेंसी बढ़नी चाहिए, हम इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे वैकेंसी बढ़ानी चाहिए एक नीचे। देखो वैकेंसी के मामले में मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप जानते हैं कि ये पेपर साल भर तो नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे विरोध भी करेंगे, गुरुजी वैकेंसी नहीं, अलग से वैकेंसी निकाल लो। इसमें कई बच्चों को ये भी आते हैं कि सर नई वैकेंसी आनी चाहिए। हाँ ठीक है, अपने अपने मत हो सकते हैं, इसमें अपने अपने मत है कि नई वैकेंसी निकाली जाए, गुरुजी अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना इसमें यार एक और है कि इसमें वैकेंसी बढ़ने वाली बात को लेकर के यही कहेंगे, देखो बढ़ जाए तो अच्छा काम हो जाए तो उसमें कौन सा है, दूसरों के लिए अच्छा सोचो कि जब भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना। तो मेरा मानना, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक न्यूज को कि 2000 वैकेंसी यूपीएसआई के लिए उन्हें रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोर्ड ने दिखाया है, तो अगर ये प्लस इसमें कर दिया जाए, आप लोगों ने देखा होगा यूपी पुलिस में जब नोटिफिकेशन आया था उसमें एज का रिलैक्सेशन नहीं था, लेकिन योगी जी ने जब बोला कि 3 साल के लिए मिल जाएगा तो दोबारा नोटिफिकेशन अपडेट हो गया है। तो अच्छी बात है ना, जहां पर बोल दिया जाता है तो अच्छी बात है। और भाई मैं तो हर जितने भी टीचर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, सब लोगों से भाई हाथ जोड़ के हम भी विनती करेंगे, और लोगों से ये कह सकते हैं ना, कहते हैं अपनी चीजों को रख सकते हैं, गलत नहीं है यहाँ पे हम कहें कि गलत है, कहीं पे नंबर स्कोर मांगना हमारा गलत है, स्कोर कार्ड चेक करना हमारा गलत है, ऐसा नहीं है कि तुमसे कह रहे हैं, आप यूपी बोर्ड से ही बात कर रहे हैं भाई, और बोर्ड भी तो ये कर रहे हैं। दूसरे नंबर ये क्या है भाई, वैकेंसी छूट जाती है, बहुत सारे बच्चे, हमने इसके लिए एग्जाम्पल दिया, मैंने 50-100 बच्चों ने भी सिलेक्ट ज्वाइन नहीं किया, तो जो बच्चे चारे यहां तक पहुंचे उनको मौका दीजिए ना, किसी न किसी का तो अच्छा हो रहा है ना, ऐसा नहीं है उनमें कोई कमी थी, जब इनको नहीं है तो इनको ज्वाइन की, इसे तो पूरी तरह भरी है। और रही बात वैकेंसी प्लस करने वाली बात यह है
वैकेंसी ऑलरेडी बहुत कम है और हर साल नहीं आती है। ठीक है भाई, बढ़ रही है तो अच्छी बात है, रिक्वायर भी दिखा रहे हैं तो इसे पूरी कर दीजिए, इनमें ही कर दीजिए, जिससे कि और बच्चों को बढ़िया मौका मिल जाए। तो इसके रिगार्डिंग जो मेरे को अभी कई सारे लोगों से बात हुई तो उसमें कहा गया कि गुरुजी 30 तारीख को, है ना, 30 मार्च को ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है भाई, और 10 बजे सुबह इसके लिए टाइमिंग रखी गई है। मेरी इसमें कई लोगों से, कई यूट्यूबरों से बात हुई है कि सर इस बात को बच्चों तक, हर एक बच्चे तक पहुंचाए। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि बेटा आप लोग ही सहयोग करेंगे, जितना सहयोग होगा हम तो सब लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मेरे जितने भी चाहे ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे, उनसे भी रिपोर्ट करने की कहूंगा कि भाई 30 मार्च को सब लोग ट्विटर कैंपेन करें, कि हमारा जो ट्विटर कैंपेन का जो भी हैशटैग रहेगा वो भी आपको उससे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा, और लोग सब सपोर्ट करें इस चीज के लिए, और अपनी मांगे अपनी रखें। इसमें कोई गलत नहीं कर रहे हैं कि सर स्कोर कार्ड दिखाने वाली बात कर रहे हैं हम, आपके बाद में वैकेंसी की बात कर रहे हैं बढ़ाने की, और दूसरे नंबर सर जो बाद में फाइनल जो बच्चे रह जाते हैं उसके बाद बच्चों के लिए जो बच जाते हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट वाली, तो अपनी अपनी मांगे हैं जिससे कि बच्चों के लिए किया जाए, और इसमें अच्छा हो रहा है। और ये ऐसी नहीं मांगे कि इलॉजिकल हम कोई बात रख रहे हैं इसमें कि हाँ सर हमने कोई ऐसी बात रखी है कि सर ये लॉजिकली नहीं है, ये तो गलत बात है। ना ना, लॉजिकली रख रहे हैं हम, कोई इलॉजिकली नहीं। ऐसा नहीं है कि स्कोर कार्ड नहीं दिखाते, मैंने पहले ही बताया, कई कौन स्कोर कार्ड नहीं दिखाता, रेलवे वाले जाओ, एसएससी वाले अपने स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं ना, पता चल रहा है ना। वैकेंसी इंक्रीज करने वाली बात है, कई बार एसएससी हुआ चाहे ये हुआ, वैकेंसी बढ़ा दी जाती है भाई, जब कम होती है तो बढ़ा दी जाती है, ठीक है ना। और इस वाली बात को भाई जब बच्चों का नहीं, जिन्होंने सिलेक्ट किया है, जब जॉइनिंग नहीं हुई है उससे ज्यादा लेके चली जाए, ठीक है ना भाई। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करें, और आप लोगों का भी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इसमें मैं एक कल और आपके लिए, इसके लिए कई लोगों से बात हो रही है, इसके क्या क्या पॉइंट रहेंगे, तो इस वीडियो को और भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं उसके लिए। आप लोगों से यही कहेंगे, चैनल पर जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए वो हमें सब्सक्राइब कर ले, और भी आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको मिलती रहेगी। हाँ मैंने वो भी बता दी ना कमेंट बच्चा, हाँ तो बेटा बता दी ना फाइनल आंसर की 5 से 6 अप्रैल तक आपकी आ जाएगी, ठीक है बेटा। और भी जो आपके डाउट आते हैं मैं सबका कमेंट में देखता हूँ, वेट करता हूँ, और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होती है। बहुत सारे बच्चे इस पर और कंफ्यूजन थे कि सर मैं आपको फिर कह रहा हूं, यूपी के अंदर, यूपी स्टेट के अंदर आप पहले नंबर तो बेटा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मान भी जाया करो कभी कभी। कई बच्चे कह रहे थे, मैं फिर बोल रहा हूं इस लाइन को सुन लेना, कई बच्चे कह रहे थे कि सर जो यूआर की कट ऑफ है ना, अनरिजर्व कट ऑफ है, इसमें तो सभी आ सकते हैं ना बेटा। मैं फिर सुन लो, दोबारा फिर बोल रहा हूं, इस बात को सुना करो कि जिस बच्चे ने जो भी कैटेगरी चॉइस की होगी उसी कैटेगरी की उसे वैकेंसी मिलेगी, है ना। आपके नंबर कितने रहे उससे कोई मैटर नहीं रहा, आपने जो कैटेगरी चॉइस कर ली, किसी ने ओबीसी, तो आपका कंपटीशन अब ओबीसी से रहेगा। ओबीसी मतलब कंपटीशन इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों के लिए, एक सेकेंड, तो ये कैसे, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये वैकेंसी है आपकी, है ना बेटा। अब मेरा कहने का मतलब है, जिन बच्चों ने मान के चलो यूआर वाली वैकेंसी है, अब किसी बच्चे ने मान लो ये ओबीसी सिलेक्ट किया है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा ओबीसी वाली वैकेंसियों से होना है, ना कि सर नहीं हमें इसमें से वैकेंसी मिल जाएगी यूआर में से या ईडब्ल्यूएस में से मिल जाएगी ना। आपने जो कैटेगरी चॉइस की होगी एससी एसटी, उसी में से आपका सिलेक्शन होगा, ये याद रखा करो, ठीक है। और यूपी के लिए स्पेशल है, यूपी स्टेट के लिए स्पेशल लगाया गया है, अभी आप देखेंगे, इसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। यूपी स्टेट के लिए स्पेशल है, जिस कैटेगरी को आप चॉइस करेंगे, सिलेक्ट करोगे, आपने कैटेगरी का फायदा उठा रखा है, एज रिलैक्सेशन का, एससी एसटी का, आप चाहते हो कि हमारा सिलेक्शन इसमें हो जाए यूआर में या ओबीसी, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो आपने चॉइस किया होगा उसी का आएगा, ठीक है। और मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया, ये कैटेगरी वैकेंसी वगैरह आपकी बता दी। हाँ कट ऑफ भी कई बच्चे पूछ रहे सर एक ही आएगी, ना ना, कट ऑफ अलग अलग आती है। जैसे इसकी वैकेंसी जो 4242 वाली है, इसकी अलग कट ऑफ आएगी, है ना। इनकी अलग आती है भाई, जिन बच्चों ने इस तरह की प्लाटून कमांडर वाली भरी होगी, इसकी अलग कट ऑफ आती है बेटा, इसकी भी अलग आएगी। 4 प्रकार की वैकेंसी है, इन चारों की अलग अलग कट ऑफ आपके लिए मिलेगी, ठीक है बेटा। चलो तो ठीक है भाई, और इस पर मेरी वीडियो आने वाली है, और आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ये आप लोगों के लिए बातें हमारी, इसे रखेंगे। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और मेरी बात आप तक पहुंच सके। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।